मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबकी कन्वीनियंस के लिए। इसके लिए 1 मिनट। इतने में कोई पहले 4 श्लोकों के अर्थ समराइज कर सकते हैं अपने शब्दों में बिना देखे? सिर्फ पहले श्लोक का कोई अर्थ बताए। ओके, अमित वृंदावन वाले माता जी। हरे कृष्णा। अर्जुन पूछता है कि ब्रह्म क्या है, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, अध्यात्म क्या है, और किम कर्म और सकाम कर्म क्या है, फिर अधिभूत क्या है और अधिदैव क्या है। अधिभूत किसे कहते हैं और अधिभूत किसे कहा जाता है। ठीक है, कोई और दूसरे श्लोक का राशि कर दो। अर्जुन आगे पूछ रहे हैं कि अ, यज्ञ का स्वामी अधियज्ञ कौन है और वो कहाँ रहता है, और मृत्यु के समय जो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति है वो आपको किस प्रकार जान पाता है। ठीक है, और तीसरा श्लोक। यस निपुण प्रभु। Hare Krishna Prabhuji. कैन So या Arjuna is telling that अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मम उच्यते। तो जो अर्जुन का क्वेश्चन था, तो कृष्णा इज टेलिंग कि जो स्वभाव है वो परमम ट्रांसेंडेंटल है। एंड नेक्स्ट में कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कर्म किसे कहते हैं, कि वट एवर एक्टिविटीज वी डू जिसके कारण हमें बॉडीज मिलती हैं, तो उसे कर्म कहते हैं। यस अरुण मंगला माता जी। ओके। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। तो हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन इस अध्याय की शुरुआत में आ, 8 प्रश्न पूछ रहे हैं 2 श्लोकों में। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ किसको कहते हैं, अधियज्ञ कहाँ पे निवास करते हैं, और कैसे मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। ये सारे प्रश्न अर्जुन ने 7वें अध्याय के आखिरी जो 2 श्लोक में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया उसके आधार पर किए। और उसके बाद भगवान अ, तीसरे और चौथे श्लोक में इन 8 में से 7 प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। कि सबसे पहले बताते हैं कि ब्रह्म कौन है। जीवात्मा और परम भगवान दोनों ब्रह्म है। ब्रह्म की परिभाषा क्या है, जो शाश्वत है और जिसका विनाश नहीं होता, अक्षरम। उसके बाद फिर भगवान ने बताया अध्यात्म के बारे में, जो उसकी चेतना है। फिर बताया आ, तीसरा प्रश्न क्या है, हाँ ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। फिर कर्म के बारे में बताया कि वह कार्य जिससे दोबारा ये भौतिक देह प्राप्त होता है, जीवात्मा के द्वारा किए जाने वाला ऐसा कार्य, इसको कर्म कहते हैं। अधिभूत किसको कहते हैं, अधिभूत क्षरोभावः, जो सदैव जिसमें विकार आता रहता है, जो बदलते रहते हैं। 6 प्रकार के विकार आते हैं, हमने चर्चा किया था ये। और फिर अधिदेव, अधिदेव किसको कहते हैं, कि भगवान के विश्व रूप को, जिसमें सारे देवतागण सम्मिलित हैं। और अधियज्ञ, अधियज्ञ कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में कहाँ पे निवास करते हैं, कथम कोत्र, तो देहिस्मिन, इस देह के अंतर में, हृदय में
सबके हृदय में अधियज्ञ कृष्ण परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। और फिर भगवान आखिरी प्रश्न का उत्तर अब देने लगे हैं इस 5वें श्लोक में। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। तो अंत काले, काल मतलब समय। कौन सा समय? अंत काले, अंतिम समय। किसका अंतिम समय? इस जीव का, इस देह के अंदर जो अंतिम समय, अंत काले। च मतलब और, माम एवा, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तो माम किसको संबोधित करता है? भगवान कृष्ण को। माम एवा, एवा मतलब निश्चित रूप से। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण मतलब स्मरण करना। अंत काल में जो स्मरण करता है, किसका? मामेवा, कृष्ण का। तो क्या होता है? मुक्त्वा कलेवरम। इसके आप शब्दार्थ में जाएंगे। मुक्तवा मतलब शरीर का त्याग करते समय। त्याग करते समय, किसका त्याग करते समय? कलेवरम, इस देह का। तो इस देह का त्याग करते समय, अपने अंत काल में अगर कोई कृष्ण का स्मरण करता है, मामेव यह प्रयाति, यह मतलब जो, प्रयाति समद भावम। मद मतलब दोबारा भगवान अपने आप को संबोधित कर रहे हैं। भाव मतलब भगवान के भाव को, उनके प्रकृति को, उनके स्वभाव को। सच्चिदानंद उनका स्वभाव है। याति नास्ति अत्र संशयः। याति मतलब प्राप्त करना। ये शब्द किसी और श्लोक में आता है? कई सारे श्लोक हमने याद किए हैं जिस, यां- यान्ति देवव्रता यान्ति देवव्रता देवानि पितॄन् यान्ति। यान्ति पितृव्रता यानी याति मतलब वहां जाना या उस चीज को पितृव्रता। प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? मद भाव, भगवान कह रहे हैं मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। नास्त्य, नास्त्य मतलब न अस्ति, नहीं है। ये शब्द आता है किसी और श्लोक में जो आपको पता हो? बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। हरे, कलो नास्तेव नास्तेव। हाँ, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव, नास्त्येव न। तो वहां पे भी ये शब्द आता है। नास्त्य यानी नहीं है, न अस्ति नहीं है। अत्र मतलब यहाँ पर। तत्र मतलब वहां, कुत्र मतलब कहाँ, अत्र मतलब यहाँ। यहाँ इसमें संशय, संशय मतलब संदेह, किसी भी प्रकार का डाउट। न अस्ति अत्र संशय, यानी इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। किसमें कोई संशय नहीं है? कि जो अंत काल में अपना देह का त्याग करते समय, मामेवा, कृष्ण कह रहे हैं जो मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति, वो मद भावम याति, वो प्राप्त करता है। प्रयाति मतलब जाना, याति मतलब प्राप्त करना। तो वो मेरे भाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। भगवान कृष्ण इसका पूर्ण आश्वासन देते हुए, पूर्ण गारंटी लेते हुए कह रहे हैं, ये सिद्धांत है, ये तथ्य है कि जो भी व्यक्ति जीवन के अंत में अपना शरीर त्याग करते समय कृष्ण का स्मरण करता है, तो वो भगवान कृष्ण के भाव को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम। यम यम मतलब जो जो,
वापि स्मरण भावम। स्मरण यानी भगवान का स्मरण करता है। भाव यानी जिस जिसका शरीर त्यागते समय, त्यजत्य मतलब त्यागना, अंते कलेवरम, कलेवरम इस देह को त्यागते समय जिसका जैसा स्मरण होता है, जिसका जैसा भाव होता है चेतना में, अंतिम समय शरीर का त्याग करते समय, तम तम वैसा वैसा, जैसा जैसा यम यम उसका लिए फिर तम तम वैसा वैसा, एवैति कौन तेया, एवा मतलब निश्चित रूप से, एति मतलब प्राप्त करता है, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, सदा तद्भाव भावितः, सदा मतलब हमेशा, तत् मतलब वह, भाव मतलब उस भाव को भावितः प्राप्त करता है। तो जो जोन सब भाव एक व्यक्ति अपना देह त्याग करते समय स्मरण करता है, जिस भी वो भाव में होता है, जिस भी उसका जो भी उसका अंतिम विचार होता है, हे कुंती पुत्र, उसी भाव को वो निश्चित रूप से प्राप्त करता है। सदा तद भाव भाविता है। तो ये पहले भगवान ने बताया कि अंतिम समय में अगर तुम मेरा स्मरण करोगे निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। अगर कोई भगवान का स्मरण नहीं करता तो क्या होता है, फिर उसका अगले श्लोक में बताया कि जो जिस चीज का स्मरण करता है उसको फिर वो उसी भाव को प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर भगवान अगले श्लोक में इसलिए सार दे रहे हैं, इसलिए अब यहां तो भगवान ने बताया कि अंतिम समय, तो क्या आपको पता है अंतिम समय आपका कब आएगा, या किसी का अंतिम समय कब होगा, कौन सी घड़ी होगी जब अंतिम समय होगा? या अंतिम समय अगर भगवान कृष्ण का स्मरण करना है तो उसके लिए अभ्यास क्या करना होगा, ये कैसे संभव होगा? तो उसके लिए भगवान कृष्ण इस अगले श्लोक में बता रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा युध्य च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर मामे वैश्यसि असंशया। तस्मात् मतलब इसलिए, कंक्लूड कर रहे हैं, देयरफॉर सर्वेषु कालेषु, कालेषु मतलब सभी काल में, सर्वेषु मतलब सभी, यानी हर समय क्या करो, माम अनुस्मरा युध्य च, अनुस्मर मतलब मेरा स्मरण करो, और युद्ध चा मतलब अपने कर्तव्य का पालन करो। मई अर्पिता मनोबुद्धिर, मई मतलब मुझे, अर्पित मतलब अर्पित करना, क्या अर्पित करना, अपने मन और अपनी बुद्धि को। माम ए वैश्यसी असंशया, माम एव मतलब निश्चित रूप से, एष्यसी मतलब प्राप्त करोगे, असंशया इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसलिए वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम सदैव मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मरा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि स्मरण करते समय बाकी सब काम छोड़ दो, बस अब हम स्मरण करेंगे, नहीं। जो तुम्हारा कर्तव्य है, इस यहाँ पे अर्जुन का कर्तव्य क्या था, युद्ध करने का, उसको युद्ध करो। और अगर अपने मन और अपनी बुद्धि को मुझे अगर अर्पित करते हुए तुम इस प्रकार से कार्य करोगे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है।